మైనార్టీల సమస్యల గురించి मित्र अकबरुद्दीन गाరు చెప్పినారు। मैं बिल्कुल अकबर साहब से सहमत हूं। आपने जो बात कहा है उसमें 99% सच्चाई है। माइनॉरिटी वेलफेयर का कल ही इस वेलफेयर के बारे में हमारे सीनियर सेक्रेटरी से जब बात हो रही थी, वो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं मेरे साथ में, बॉक्स में बैठे हैं, ऑफिसर्स बॉक्स में। कल ही मैंने माइनॉरिटी सेक्रेटरी साहब को कहा और जो सीनियर सेक्रेटरी साहब है रेमंड पीटर साहब को भी कहा, मुसलमानों के बाद आपने जो बात कहा कल के मीटिंग में, आपका बात मैंने वहां कहा। बजट हमने दिए लेकिन इसको इस्तेमाल करने में बिल्कुल माइनॉरिटी वेलफेयर के पास डिपार्टमेंट में कोई स्टाफ नहीं है। जो जरूरत है उस स्टाफ को जल्द से जल्द ले ले। और हाल ही में मैं अकबर साहब को बताना चाहता हूं आपके जरिए कि जो हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजीपी साहब है AK खान साहब, उनके सदारत में एक कमेटी भी हमने तश्कील किया है। वो छानबीन कर रहे हैं। मुझे खुद खुशी नहीं है, बजट दिए लेकिन उसका अमलावरी करना, उसका इस्तेमाल करना जिस अंदाजे में होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। जल्द से जल्द वो कमेटी मुझे रिपोर्ट दे देगी। और जो बात आपने रखा है आज 100% मैं माइनॉरिटीज के लीडर्स के, ऑल पार्टी लीडर्स को भी बुलाता हूं, उसमें आप भी आइए। ज़्यादा वक्त लेते हैं, जो मसाइलों को हम हल कर सकते हैं कुछ हद तक हम पहुंच चुके हैं। ये बात मैं बेशक कह सकता हूं कि गुज़िश्ता सरकारों से TRS सरकार माइनॉरिटीज की तरफ तवज्जो ज़्यादा दे रही है और उनके भलाई के लिए, उनके बहबूदी के लिए कदम उठा रहे हैं। ये बात बिल्कुल बेशक है। और इसके साथ ही साथ जिस तेजी से, जिस अंदाजे में इसका अमलावरी होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, इससे मैं भी नाखुश हूं। हमने कल ही बातचीत किए हैं और मैं आपको एक खुशखबरी भी सुनाना चाहता हूं। हमारे जो SC रेजिडेंशियल स्कूल्स का सोसाइटी है, जो हमारे प्रवीण पुलिस ऑफिसर जो है वो जो चला रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट वहां निकल आए हैं। मैंने कल कह चुका हूं, माइनॉरिटीज के लिए भी तालीम का मौका दिलाने के लिए एक रेजिडेंशियल सोसाइटी क्यों ना कायम किया जाए, इस पे मैंने कह चुका हूं। वो लोग स्टडी कर रहे हैं बिल्कुल उसी शक्ल में। पहले कितने हम स्कूल ले लेंगे, 25 लेंगे या 50 लेंगे, कितना ले सकते हैं, आज का बजट क्या है, क्या कुछ कर सकते हैं, आगे और चलाना है, आगे कितना बजट बढ़ाना पड़ता है, ये सारे चीज़ों के लिए मैं इन लोगों को पूछा हूँ डिपार्टमेंट को। जल्द से जल्द मेरे को एक हफ्ता के अंदर मैं समझता हूँ रिपोर्ट मिलेगी और AK खान साहब का भी रिपोर्ट मुझे मिलेगी। वो रिपोर्ट को देख के इस साल हम क्या कर सकते हैं, अगली साल क्या करना चाहिए, उसको बिल्कुल हम बैठ के तय करेंगे। और कई मसाइल आपने बोले हैं, आपने एक अच्छा सुझाव दिया है स्किल डेवलपमेंट के बारे में, उसके बारे में भी चर्चा हो रहा है सरकार में और ज़रूर उसका मैं आपको आश्वासन देता हूं। हमारे पास एक है ऑलरेडी इंस्टीट्यूट है, न्याक इंस्टीट्यूट है, वो कुछ चीज़ों के वास्ते ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके अलावा भी आपने जो सुझाव दिया है उसको मैं नज़र में रखता हूं और उसका जल्द से जल्द इंस्टीट्यूट लाने का भी मैं कोशिश करता हूं। दूसरा जो बात आपने कहा उससे बिल्कुल मैं सहमत हूं। कलेक्टरों को ऑलरेडी आदेश दिया गया है, लेकिन कौन से जिले में किस हद तक अमल में आया उसका रिपोर्ट अभी नहीं मिला। सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी साहब भी यहाँ ही बैठे हुए हैं। और जो कब्रिस्तान के लिए, क्रिमेटोरियम के लिए जगह चाहिए, हमारा एक ऐसा देश है कि जो भी हमसे बिछड़ जाते हैं उनको एक इज्जतदार तरीके से हम विदा करते हैं, उसके लिए ज़रूरी है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। अगर सरकारी ज़मीन नहीं है, अक्वायर करके भी कब्रिस्तानों के लिए ज़मीन दिलाया जाएगा, वो चाहे क्रिश्चियन के लिए भी हो, मुसलमानों के लिए भी हो, हिंदुओं के लिए भी हो, जहाँ कहीं भी नहीं है वहाँ बिल्कुल जितना जल्दी हो सके उसका इंतज़ाम हो जाएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और दूसरा आपने एक बात कहा है, बजट है, रियासत के सरकार को मैं मुबारकबाद देता हूं, आपने बताया, आपका शुक्रिया। लेकिन अमलावरी के लिए जो स्टाफ चाहिए वो स्टाफ नहीं है, इसका बंदोबस्त भी जल्द से जल्द हो जाएगा। और ये बात बड़ा दुख की बात है कि हमारे वक्फ बोर्ड में 60 लोग रिटायर्ड लोग काम कर रहे हैं। APPSC को कह देते हैं स्टाफ वक्फ बोर्ड के लिए भी जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट करवाया जाएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। और माइनॉरिटी वेलफेयर में जितना स्टाफ होना चाहिए वो नहीं है। हमारे मीटिंग में हम लोग बैठ के तय करते हैं कितने स्टाफ चाहिए, 100-200 लोगों को अगर चाहिए उनको मैं सैंक्शन देता हूं,
ये भी मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, ताकि हमारा काम चल पड़े और बजट खर्च हो, लोगों को फायदा मिले। एसएलबीसी मीटिंग आपने छेड़ा था। आमतौर पर अकबर साहब आपको मालूम है, एसएलबीसी का मीटिंग जहां तक किसानों का खर्चा सालाना देने का रहता है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब का तवज्जो उसी तरफ रहता है। दूसरे चीज़ों के बारे में एसएलबीसी मीटिंग में डिस्कस नहीं किया जाता। लेकिन आपका जो सुझाव है वो मुझे अच्छा लगा। सिर्फ किसानों का लोन्स के लिए नहीं, बल्कि आगे चलकर जो भी एसएलबीसी मीटिंग होगा उसमें माइनॉरिटीज का ही नहीं, हमारे एससी वेलफेयर का, एसटी वेलफेयर का, बीसी वेलफेयर का भी वहां चर्चा हो बैंकर्स के सामने, और सरकार के स्कीमों के बारे में चर्चा हो। मैं मंत्री साहब से कह देता हूं, जरूर आगे चलकर उस एजेंडा को भी हम बिल्कुल आगे ले जाएंगे। इतना बात जगह दिए, बात जगह नहीं दिए। हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब है एमएलए, हाल में जब आप आए थे तो महबूब नगर में हुक्म दिए 12 एकड़ जमीन वहां के मुसलमानों के लिए, कब्रिस्तान के लिए जगह का इंतजाम किया गया। वो एमएलए साहब बता रहे, दिए, बात जगह दिए, बात जगह नहीं दिए, लेकिन इसको मुकम्मल करना बहुत जरूरी है। मुकम्मल तौर पर इसको अमलावरी में लाना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको आश्वासन देता हूं 100% इसको मैं खुद तवज्जो दूंगा, और जिले कलेक्टर से बात करके, ये बहुत जरूरी बात है, ये जरूरत है, बहुत ही जरूरतमंद काम है, लिहाजा इसको खास तवज्जो देकर इसको कंप्लीट करते, मुकम्मल करते हैं, ये भी मैं आपको आश्वासन देता हूं। कुल मिलाकर मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं। पहले जो हमारे सरकारें चल रही थी आंध्र प्रदेश की, मुसलमानों को बहुत ही बुरे तरीके से नजरअंदाज किया। इसीलिए आज हमारे रियासत के मुसलमान ज्यादा से ज्यादा गरीब है, ये मुझे जानकारी है। इसीलिए सुधीर साहब के सदारत में मैंने कमेटी बिठाया है। वो कमेटी 2 लोग जो कुंदू कमेटी में और दूसरे एक नेशनल लेवल कमेटी में काम कर चुके थे, उन लोगों को भी हाल में मेंबर बनाए। वो लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, पूरा डाटा निकाल रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। जल्द से जल्द वो रिपोर्ट इंशाल्लाह हमारे हाथ लग जाएगा, और जैसा रिपोर्ट हाथ में लग जाएगा फिर एक बार मैं मीटिंग बुलाऊंगा। हमारे हैवान में ही 12% रिजर्वेशन का हमको रिजोल्यूशन पास करना भी है, वो भी कर लेते हैं, मरकज के पास चले जाते हैं, और जैसा कमेटी का रिपोर्ट आएगा, जमीनी हालात हमें पूरे मालूमात मिलेगी, उसके मुताबिक हमको काम करना है। और मैं एक ही बात में विश्वास रखता हूं कि रियासत के हर वो शख्स, हर वो मजहब के लोग, हर वो तबका के लोग, हर कौम के लोग जब तक खुश नहीं हो, वो रियासत की तरक्की नहीं कहलाती। इसे हमें पूरी जानकारी है। इसीलिए हमारा सरकार का यही कोशिश है कि हर किसी के साथ बराबर का इंसाफ करना चाहिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मुसलमानों को किसी भी लेवल में, किसी भी शोबे हयात में नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, उनका हक उनको बराबर मिलेगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। अध्यक्षा, मैं मीटिंग में फाइनल करते हैं, मैं सेक्रेटरी साहब से अभी किया हूं, उसमें थोड़े डिफरेंसेस है, थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट आने का है, थोड़ा यहां देने का है, उसको कैसा किया जा सकता है, बिल्कुल करना ही है, 100% करेंगे। और आपने एक बात कहा, यहाँ पे हमारे अफसर लोग भी सुने हैं, ये एक फैसला मैंने लिया था, जो अब्रॉड जाके पढ़ने का जो एससीज के लिए जो बेनिफिट मिलता था, वो मुसलमानों को भी बराबर का दो बोल के मैंने ऑर्डर्स पास किया। मुझे अफसोस हुआ आज आपको सुन के कि एक भी बच्चा नहीं जा सका, ये बड़ा गलत बात है। अगर नहीं जा सका, कुछ बच्चे गए होंगे, कुछ नहीं गए होंगे, अगर नहीं गए तो बिल्कुल इसका छानबीन पोइन रखो। तमंदी हाउ मेनी 210 bias have gone. 210 bias have been selected according to the report given by the officers. एक काम करते हैं अकबर साहब, एक काम करते हैं, ये ऑर्डर्स मैंने बड़े खुशी से पास किया था ताकि हमारे मुसलमान बच्चे भी जाए, अच्छी पढ़ाई हासिल करें। ये अगर नहीं हो रहा है तो बदनसीबी की बात है। मैं आज ही बात करता हूं, कल ही बात का, आज नलगोंडा जाके आने के बाद कल सुबह ही सुबह बात करता हूं, और आपको इतला भी दूंगा, मेरे ऑफिस से आपको टेलीफोन भी आएगा, ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों अटक गया, उसका जो भी अड़चन है निकाल देंगे। सारे सीनियर सेक्रेटरी यहाँ बैठ के है, मैं जो आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ वो लोग भी सुन रहे हैं। कल तक माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट इसका छानबीन करके आपको इसका इतला भी मिलेगा और लिस्ट भी मिलेगा, कितने बच्चे गए, कितने नए, कौन से जिले के गए, क्या गए, तफसील मैं आपको भेज देता हूँ, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ।